कराची में नाले पर कायम तजावुजात 16 जानें निकल गई। शेरशाह में नाले में गैस भरने से मार्केट में खौफनाक धमाका। दोपहर 1:45 बजे हर चीज लरज कर रह गई। हर तरफ तबाही के मनाजिर। करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां तबाह। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके में पीटीआई रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद जाँ भाग। नमाज जनाजा अदा, 16 अफराद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। एक शख्स अभी तक लापता, तलाश जारी। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वजीर आजम, वजीर दाखिला और शहबाज शरीफ का धमाके में कराची में धमाका नाले में गैस भर जाने की वजह से हुआ। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। BDS के मुताबिक धमाका मार्केट के नीचे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन में गैस भर जाने के बायस हुआ। जिला इंतजामिया के मुताबिक इमारत गैर कानूनी तामीरात में शामिल है। पूरी मार्केट को नोटिस जारी किए गए थे। कराची सिविल अस्पताल में धमाके के बाद दिक्कत आमेज मनाजिर। लोग अपने प्यारों को तलाश करते रहे। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है किसी जख्मी का बारूदी मवाद से जख्मी होने का शुबा नहीं। जख्मियों के चेहरे और सीने ज्यादा मुतासिर हुए हैं। सिंध हुकूमत का धमाके के जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जो लवाहिकीन शहीद हुए हैं उनके विरसा को गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ दिया जाए और प्लस इसकी मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। कराची धमाके में जाँ बहक होने वालों में बैंक कैशियर जुनैद अहमद भी शामिल। मरहूम की रिटायरमेंट करीब थी और वो बच्चों को आला तालीम दिलवाना चाहते थे। जुनैद अहमद की एक बेटी और एक बेटा ज़ेरे तालीम है। एक बेटी की शादी हो चुकी और एक बेटा हमीद जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर है। फेडरल बी एरिया दस्तगीर में जुनैद अहमद के घर पर ताज़ियत के लिए अजीज़ व क़ारिब, अहले मोहल्ला और बैंक अफसरान की आमद का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मतलब फीमेल टीचर्स भी हैं, मेल टीचर्स भी हैं, सारे यहाँ पर ज़लील ख्वार हो रहे हैं। जितना तादाद में लोग आए हुए हैं उस तरह इंतजामात नहीं है ना, तो मुश्किल है थोड़ा। स्टाफ को भी कुछ पता नहीं है। किसी के साथ कांटेक्ट हो रही है, किसी के साथ नहीं हो रही, तो हम ही ख्वार हो रहे हैं प्रिजाइडिंग ना। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में बल्ला घूमेगा, शेर धाड़ेगा या तीर चलेगा। पहला मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का मेला आज सजेगा। इंतखाबी अमले को सामान की तरसील मुकम्मल। पेशावर, नौशहरा, कोहार, DI खान समेत 17 अजला में इंतखाबात के लिए आज पोलिंग होगी। जनरल नशिस्तों के लिए 19,282 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। खवातीन की नशिस्तों के लिए 3,905 उम्मीदवारों में टाकरा होगा। वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पेशावर NC 33 और 34 के पोलिंग स्टेशंस में बैलेट पेपर्स पहुंचने पर तनाजा। ANP और पीपल्स पार्टी के मुकामी उम्मीदवारों का मुखालिफ पार्टी पर धांधली का इल्जाम। इलेक्शन से पहले बैलेट पेपर पहुंचने पर मुजाहिरीन स्कूल में दाखिल, नारेबाजी। पुलिस ने तहसील गोरगट्री स्कूल की प्रिजाइडिंग ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले को फौरी तौर पर हटा दिया। तमाम पोलिंग मटीरियल और बैलेट पेपर्स महफूज हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बल्दियाती इलेक्शन से एक दिन पहले सिटी मेयर का उम्मीदवार कातिलाना हमले में जा बहक। डेरा इस्माइल खान में ANP रहनुमा उमर खिताब शेरानी को घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उम्मीदवार के कत्ल के बाद इलेक्शन कमीशन ने सिटी मेयर की नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी कर दिया। बाकी हलकों पर इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होगा।
सिंध में तालीमी इदारों की छुट्टियों का मामला उलझ गया। महकमा दाखिला सिंध की मौसम सरमा की छुट्टियां 3 जनवरी से देने की हिदायत, शेड्यूल दोबारा बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी। हिदायत महकमा स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात को इरसाल। सिंध के तालीमी इदारों में 20 दिसंबर बरोज़ पीर से मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया गया था। अब NCOC ने 3 जनवरी से छुट्टियां देने की हिदायत कर दी है। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन ने महकमा दाखिला सिंध के खत को मुस्तरद कर दिया। अफ़गान आवाम की जो ग़िज़ाई किल्लत है, माली मुश्किलात हैं, उनका जो बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा, उसके जो मुज़िर असरात उनकी पूरी मईशत पर पड़ रही हैं, ये आज दुनिया उस पर कायल होती दिखाई दे रही है। और यही हमारी मुराद थी कि दुनिया की तवज्जो अफ़गानिस्तान की तरफ हम दिलवाएं। पाकिस्तान का मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का अज़्म। OIC वज़ीर ख़ारजा का 48वां गैर मामूली इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। 27 से ज़ायद ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और डेप्यूटी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा अमीर फैसल बिन फरहान इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती, नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाहमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफ़गानिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार है। दुनिया ने फौरी तवज्जो ना दी तो इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। वज़ीर आज़म का भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। भारत की किसी भी जारहियत का जवाब ऐसे ही देंगे जैसे फरवरी 2019 में दिया था। बीजेपी की फस्ताई हुकूमत ने जारहियत जारी रखी तो एटमी ममालिक आमने सामने आ सकते हैं। भारत से हमेशा मस्बत मुज़ाकरात की बात की, लेकिन अब अच्छे की उम्मीद नहीं। मकबूजा कश्मीर एक बड़े कैद खाने का मंजर पेश कर रहा है। 80 लाख कश्मीरी खुली जेल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मसला कश्मीर को हर आलमी फोरम पर उठाते रहेंगे। मजीद कहा, 9/11 में कोई अफगान शहरी मुलव्वस नहीं था। अफगानिस्तान पर अमेरिका का जंग मुसल्लत करना जुनूनी अमल था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया पैदा होने से पहले इक़दामात करना होंगे। आर्मी चीफ से जर्मनी के अफगानिस्तान से मुताल्लिक ख़ुसूसी नुमाइंदे ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान हैं। भुट्टो और शरीफ खानदान सियासत नहीं, खानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, भुट्टो और शरीफ खानदान ने वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। जब मुल्क में 2 करप्ट पार्टीज का राज हो तो तीसरी का आना मुश्किल हो जाता है। जब वज़ीर आज़म दौलत लूटता है तो मुल्क मुआशी तौर पर कमज़ोर होता है। चीनी स्कैंडल पर हुकूमत हरकत में आई। वज़ीरों के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात सामने आए तो खुद शफाफ तहकीकात करूंगा। अपोजिशन वज़ीर आज़म के बयान पर सीखपा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के जवाबी लफ्जी वार पर वार। सेनेटर शेरी रहमान ने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म अपनी तबाहकारियों का इल्ज़ाम भुट्टो और शरीफ खानदान पर लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म को लगता है उनके अलावा सब सियासत में करप्शन करने आए हैं। मरियम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इमरान साहब आप शरीफ खानदान के हसद में मुब्तला हैं। मुल्क में गैस का बहरान है, मुईशत तबाह है, लेकिन आपको परवाह नहीं। ये डबल शरीफ बरादरान जो हैं, इनको इनके सारे कच्चे चट्टे को अवाम के न सिर्फ अवाम के सामने रखें बल्कि इनको करार वाकई सजा दिलाने के लिए इनको जहां तक मुमकिन होगा हम लेकर जाएंगे। गवर्नर सिंध के नून लीग पर लफ्जी बाउंसर्स। ये लोग शरीफ नहीं डबल शरीफ हैं। एक इलाज के नाम पर लंदन में बैठा मंसूबे बना रहा है, दूसरा हिसाब देने की बजाय हमसे हिसाब मांग रहा है। शरीफ बरादरान ने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। एक चपरासी के नाम पर 17,000 ट्रांजैक्शंस हुई।
कराची को बारिश के पानी से बचाने का मिशन। FWO ने महमूदाबाद नाले को असर नौ बहाल कर दिया। नाले के 19 किलोमीटर रकबे पर आबाद अफराद का सैलाबी सूरत-ए-हाल से बचाव हो सकेगा। वफाकी वजीर असद उमर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, महमूदाबाद नाले पर काम मुकम्मल हो चुका है। तजावुजात हटाने के लिए सिंध हुकूमत ने ताउन किया। रावलपिंडी में असली पुलिस मुकाबला। इस्लामाबाद में डकैती करने वाले 3 डाकू अपने अंजाम को पहुंच गए, 3 मौके से फरार। मुकाबले में पुलिस के 3 कमांडोज भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू इस्लामाबाद में पुलिस पर फायरिंग करके फरार हुए थे। दिसंबर की सर्दी अपने जोबन पर आ गई। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। कई शहरों में मनफी दर्ज हरारत। गोपस में दर्ज हरारत -16, कल्लात -12, स्कर्दू -9, कोयटा, गिलगित और स्टोर में -8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। कहीं हद निगाह 0 तो कहीं बहुत कम रह गई। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। प्राइस बॉन्ड के मालिकान मत हों परेशान। अब कैश कराने की मुद्दत में तौसी कर दी गई। वफाकी खजाना डिवीजन ने प्राइस बॉन्ड्स को कैश कराने की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तौसी कर दी। खजाना डिवीजन के मुताबिक 27 अरब मालियत के 7,500, 15,000, 25,000 और 40,000 के प्राइस बॉन्ड अवाम के पास मौजूद हैं। 2021 कई नामवर पाकिस्तानी फनकारों की नई इनिंग्स का साल। सुहाय अली, मंशा पाशा, जियाली रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का बरतानिया में सादगी से निकाह हुआ। भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ भी पिया घर सुधार गईं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, अदाकारा लिली कॉलिंस और गुलकारा पेरिस हिल्टन भी शादी के बंधन में बंध गईं।